स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें। आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में जो है हम बात करने वाले हैं आपसे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में, राइट? So we have a lot of salts type. Let's say that we have round about 6 types of salts. If we just think about that, normal or neutral salts. इसके अलावा हम कह सकते हैं there are acidic salts, there are basic salts, और इसके अलावा आप कह सकते हो there are double salts, और इसके अलावा देर आर मिक्स्ड सॉल्ट्स एंड देर आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, ये कैटेगरी है और आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम कवर करें इस तमाम टॉपिक को। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं अबाउट द नॉर्मल सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर नॉर्मल सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट की बात करें तो आप कह लो कि वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दैट। तो हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयंस और अमोनियम आयंस। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या लिख दिया, तो यू डोंट नीड टू गेट वरी। मैं आपको ये बात समझा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये बात करनी है टोटल रिप्लेसमेंट की, टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल, जो आयनाइज हो सकते हैं क्या, हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड। जैसे लेट्स से दैट वी हैव एन एग्जांपल HCl, ठीक है। तो अब इस केस में ये हमारे पास एक एसिड है और ये हाइड्रोजन आयन इसका आयोनाइज हो सकता है, ये आयोनाइजेबल है। तो हमने क्या करना है, इसकी टोटल रिप्लेसमेंट करनी है। जब टोटल रिप्लेसमेंट हो जाएगी तो आप कह लो कि इट कुड बी पॉसिबल कि यहाँ से हाइड्रोजन आयन चला जाएगा फिर, ठीक है। तो अब पॉजिटिव मेटल आयन जो है आप कह लो कि यहाँ पे आएगा। पॉजिटिव मेटल आयन हम किसी बेस से भी ले सकते हैं। तो लुक एट दैट, दिस इज पॉजिटिव मेटल आयन। तो पॉजिटिव मेटल आयन जो है कह लो रिप्लेस होगा हाइड्रोजन आयन से। अब ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर पोटाशियम को ले आते हैं और ये हाइड्रोक्सी, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये आकर अटैच होगा इस हाइड्रोक्सी के साथ। तो देखो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा। अब यहाँ पर ये कह लो कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन था, ये चला गया किसके साथ, मेटल आयन के साथ रिप्लेस हो गया। तो आपने इसकी जगह पे क्या लिखना है, के लिख देना है और Cl एज इट इज आ जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से गया है वो OH से मिलकर H2O बना लेगा। तो स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू लेट यू नो। दिस इज कॉल्ड टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द एसिड, ठीक है, और आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द एसिड बाय अ मेटल आयन। और आप अभी मैंने आपसे अमोनियम आयन की बात भी की, दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन। तो स्टूडेंट्स, इसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। सो लेट्स जस्ट कैरी ऑन विद दिस। तो इसमें हम देख लेते हैं, लेट्स से दैट वी हैव अ सॉल्ट नेम्ड एज वी हैव अ एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल। दिस कौन सा एसिड है ये, नाइट्रिक एसिड, राइट। और ये साथ आप देखो
ये है एक अमोनियम आयन कंटेनिंग बेस, इसको कहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, आप कह लो कि ये आयनाइजेबल आयन ये है इसका एसिड का, ठीक है, और इसकी जगह पे रिप्लेस होगी ये अमोनियम आयन जो है, कह लो ये आयन की शक्ल होगी ना, इफ वी जस्ट आयनाइज दिस स्पीशीज, तो ये NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और यहाँ से ये H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव 1। तो आप कह लो कि ये जो पॉजिटिव स्पीशी है ये आकर इस नेगेटिव स्पीशी से मिलेगी, यानी ये पॉजिटिव स्पीशी रिप्लेस हो जाएगी इस हाइड्रोजन की जगह पे। तो क्या बनेगा, अमोनियम और ये साथ एक नाइट्रेट रेडिकल है, तो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो फॉर्म होगा। और स्टूडेंट्स ये भी बात याद रखो कि ये जो हाइड्रोक्सी है ये आपस में पैचअप कर जाएगा और बनेगा H2। देखो अब मैंने आपको दोनों जो है वो कह लो रिप्लेस करके दिखा दिए डेफिनेशन के हिसाब से। हाइड्रोजन आयन यहाँ मेटल आयन के साथ रिप्लेस हो गया, पॉजिटिव मेटल आयन, इसका नाम पोटाशियम। और इस सॉल्ट का नाम बताओ क्या होगा, ठीक है, ये आपने कमेंट करना है अभी, और इस सॉल्ट का नाम मैंने आपको बता दिया। तो दैट इज़ हाउ यू कैन जस्ट रियली डू इट। और ओके चले मैं आपको दो एग्जांपल्स और करवाता हूँ। लेट्स से दैट हमारे पास जो है अब फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4 और साथ है इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये आयनाइजेबल आयन टोटल 3 हैं, आप कह लो टोटल 3 आयनाइजेबल आयंस। और यहां पर आप देखो दैट इज मेटल आयन, और इस मेटल आयन का नाम आपको पता होगा दैट इज सोडियम आयन। अब सीन क्या होने वाला है यहाँ पे, यू कैन जस्ट से दैट कि ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं और ये जो मेटल आयन है ये रिप्लेस करेगा, यानी हाइड्रोजन आयन सारे यहाँ से चले जाएंगे और टोटल सोडियम आयन यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप खुद सोचो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ उन्होंने यहाँ 3 लगाया हुआ है, तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी 3 सोडियम आयंस हेयर, क्योंकि यहाँ पर आपको सोडियम की वैलेंसी भी 1 नज़र आ रही है। देखें सोडियम +1 हाइड्रोक्सी विच इज़ समथिंग लाइक -1। और यहाँ से अगर हम फॉर एग्जांपल इसको देखें तो देर आर 3 अनअरेबल हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन, इस एसिड का नाम बताएं, चलो मैं बता देता हूँ, फॉस्फोरिक एसिड। और इस तरह से आप कह लो कि ये फॉस्फेट के साथ जो हैं ये अटैच होंगे, ठीक है। और यू कैन जस्ट रियली से दैट कि फॉस्फेट -3 है लेकिन सोडियम तो +1 है, सो 3 सोडियम चाहिए होंगे नेगेटिव के लिए। यू कैन जस्ट से दैट लाइक दिस, ये तीनों सोडियम आकर +3 चार्ज बनाएंगे, -3 है ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, और आप कह सकते हो कि 3 सोडियम ने रिप्लेस कर लिया 3 हाइड्रोजन को, ठीक है। सो क्या बन गया, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट। और ये देखो साथ हाइड्रोक्सी भी ऐड होंगे ना यहाँ पे, अगर 3 सोडियम ऐड किए थे 3 हाइड्रोक्सी भी ऐड होंगे, 3 हाइड्रोक्सी ऐड हो गए। अब ये हाइड्रोक्सी किससे मिलेगा, इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, क्या बना 3 मोल वाटर। सो दैट्स द इक्वेशन फॉर दिस एसिड, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो कि अनअरेबल ये नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और रिएक्शन है उसकी तरफ चलते हैं, लेट्स मूव टूवर्ड द लास्ट। अब हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और साथ का रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड का जिंक ऑक्साइड के साथ। अब जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम इसको काउंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये आयनाइजेबल हाइड्रोजन है और ये जिंक, तो सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड जो है दे गोना रिएक्ट टुगेदर। और यहाँ पे अब आप कह लो कि वी जस्ट नीड टू सॉर्ट इट आउट, यहाँ हाइड्रोजन 2 चले जाएंगे और यहाँ से जिंक जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट वी कैन सेंस जिंक, ठीक है, और सल्फेट। नाउ यू विल बी थिंकिंग सर ये जो 2 है ये इधर आना चाहिए, तो इसका मैं आपको हल बता देता हूँ। अब जिंक जो है ये +2 है
और ऑक्सीजन -2 है, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन -2 होता है, तो अगर ये -2 है तो ये क्या होगा, +2, क्योंकि ये एक ही लगा हुआ है आपको कंपाउंड में, ये आपको एक ही लगा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वाटर हाइड्रोजन है और ये सल्फेट है, तो ये आयनाइजेबल दो हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन आपको नज़र आ रहे हैं। सल्फेट -2, ये पॉजिटिव और नेगेटिव से मिल जाएगा, तो आपको नज़र आ रहा है दैट इज जिंक सल्फेट। और स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन जो है इन दोनों हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, और अगेन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो वी हैव रेड अबाउट अ लॉट ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स, बहुत से नॉर्मल सॉल्ट्स के बारे में हमने पता किया है। सो मैं इन सब के आपको नाम बता देता हूँ। सो दीज आर द नेम्स ऑफ दो सॉल्ट्स जो भी हमने बनाए हैं, दैट इज पोटाशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम फॉस्फेट, जिंक सल्फेट। और आपको ये मैं दिखा भी देता हूँ। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, this is the formation of sodium phosphate, and this is the formation of zinc sulfate. So these are normal salts and that is how we can make them. अब पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर और चौथे नंबर पे कौन कौन सा सॉल्ट अभी मैंने आपको नाम बताया है, ये आप अभी कमेंट कर दें ताकि पता लगे कि आपको भी कुछ आता है कि नहीं। तो जल्दी से अब मूव करते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड category of the salt, right? That is something like acidic salts, right? So we're just really talking about acidic salts. तो there we have acidic salts, और इसमें आपको नज़र आ रहा है salts formed by the partial replacement of ionizable hydrogen ions of an acid by a positive metal ions. अब मैं ये आपसे क्या बात कर रहा हूँ, सो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। So if you just really think upon here कि हमने इसको पार्शली रिप्लेस करवाना है, ठीक है, पार्शली रिप्लेस करवाना है किसको, हाइड्रोजन, आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस को, आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस को, और किसके साथ रिप्लेस करना है, पॉजिटिव मेटल आयंस के साथ। तो ये हम कर लेते हैं, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। सो लेट मी जस्ट डू इट फॉर यू, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, H2SO4, ठीक है, we have H2SO4, okay, let me write it again, H2SO4, और इसके साथ जो है we have something like KOH। अब ये जो हमारे पास एसिड है ना बच्चे, ये हमने इसमें से पार्शली हाइड्रोजन आयन रिमूव कर, लास्ट रिएक्शंस में आप देख रहे हैं नॉर्मल सॉल्ट्स में, न्यूट्रल सॉल्ट्स में मैं दोनों हाइड्रोजन आयन रिमूव करवा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, पार्शल रिप्लेसमेंट करनी है, यानी एक सिर्फ मैं रिमूव करवाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने एक हाइड्रोजन आयन निकाल लिया, तो एक इधर ही रहेगा। तो यू कैन जस्ट से दैट कि ये जो पॉजिटिव मेटल आयन है ये आके इधर आ जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और वो इधर आ जाएगा, यानी आप कह लो ये 2 हाइड्रोजन थे, एक चला गया, तो एक HSO4 बच गया और एक उसकी जगह पे क्या आ गया, पोटाशियम आ गया, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, दैट इज समथिंग लाइक H2O बना लेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन प्लस OH गोज टू H2O। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ, ठीक है, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से मिल जाएगा, तो KHSO4 और ये जो हाइड्रोजन है और ये इससे मिल जाएगा, दैट इज H2O। स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू ओवर हियर इज कि ये बनेगा ऐसा सॉल्ट जिसमें आपको हाइड्रोजन अभी नजर आ रहा है, राइट, दिस इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि आपने पार्शियल रिप्लेसमेंट किया आयनाइजेबल हाइड्रोजन का, ठीक है, ऑफ एन एसिड का बाय आ पॉजिटिव मेटल आयन, जो आपने बेस से लिया, ये आयन आपने बेस से ले लिया, तो एसिडिक सॉल्ट बन गया, राइट, और इसका नाम होगा पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है जी, इसका नाम होगा पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद हम चलते हैं अपने इस रिएक्शन के कंप्लीशन पर। अब ये जो हमारे पास कह लो आप पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट है, तो पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है यू कैन जस्ट से दैट कि ये मज़ीद रिएक्शन कर सकता है, किसके साथ, इट कैन रिएक्ट विद KOH अगेन,
अब वो जो हमने पार्शली रिमूव किया था, अब वो हम रिमूव भी कर देते हैं, राइट। इसको रिमूव कर कर हम इसके साथ रिएक्ट करवा देते हैं, ये अब एक और रिमूव हो जाएगा, तो ये पोटाशियम आयन इधर आ जाएगा इसकी जगह पे। तो अब कितने के हो गए, K2SO4, और ये हाइड्रोजन यहाँ से जाकर किससे रिएक्शन कर जाएगा, OH के साथ, और क्या बन जाएगा, H2O, राइट। और ये बनेगा पोटाशियम सल्फेट। अब ये नॉर्मल सॉल्ट है। अब मैं आपको समझाता हूँ एक और बात। अब पोटाशियम सल्फेट तो मैंने बना लिया। अब देखो, ये था स्टेप नंबर 1 और ये है स्टेप नंबर 2। अब इसका हल ये होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और ये क्या हैं, प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या हैं, प्रोडक्ट्स। तो आप कह लो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अगर हमारे पास मौजूद हैं तो उनमें से जो चीज़ें सेम होती हैं वो कट जाती हैं। तो H2SO4 यहाँ पे आपको रिएक्टेंट में नज़र आ रहा है, लेकिन दोनों प्रोडक्ट्स में स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 में नज़र नहीं आ रहा, तो ये नहीं कटेगा। तो लिहाजा ये KH और KHSO4 कट जाएगा, ठीक है। और यू कैन जस्ट से दैट कि H2SO4 प्लस 2KOH, ठीक है, गोज टू, ये कट गया है, 2 वाटर मॉलिक्यूल, और ये K2SO4। K2SO4 क्या है, पोटाशियम सल्फेट प्लस 2H2O। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन जो आप लिखते हो जब इन दोनों को रिएक्शन करवाते हो ना, तो ये एक इजी मेथड होता है लिखने का। लेकिन ये आपने पार्शियल रिएक्शन किया, यानी इसमें से एक हाइड्रोजन आयन निकाला तो ये बन गया, फिर ये मजीद आगे से रिएक्ट कर सकता था इसी के साथ, तो आपने रिएक्ट करवा के उस तरह को गो थ्रू करवा दिया। सो दिस पोटाशियम सल्फेट, इसको भी आप नॉर्मल सॉल्ट में ही कंसिडर करोगे। आपको याद होगा अभी मैं आपको नॉर्मल सॉल्ट बता रहा था, तो हम इस लिस्ट में एक और ऐड कर लेते हैं, दैट इज K2SO4, पोटाशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम फॉस्फेट, जिंक सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट भी इसमें कैटेगराइज हो गया, ठीक है। सो लेट्स जस्ट मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिएक्शन। सो लेट्स डू इट अगेन, पार्शियल रिप्लेसमेंट करते हैं हाइड्रोजन आयंस की किसी भी तेजाब के पॉजिटिव आयन के साथ, ठीक है। एक और लेते हैं हम यहाँ पर तेजाब, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं कास्टिक सोडे के साथ NaOH। ये मेटल आयन है और ये है पार्शियली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड, ठीक है। और आप कह लो कि अब यहाँ से देखो आपको नज़र आ रहा है 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन हमने पार्शियल रिप्लेसमेंट करनी है, तो हम कितने करेंगे, सिर्फ एक करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, H प्लस और H2PO4 -1 करेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, सोडियम +1 और OH -1, तो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से मिलेगा, क्या बनेगा, यानी आपने क्या किया, एक सोडियम इसमें ले आए और एक हाइड्रोजन निकाल दिया यहाँ से, और ये हाइड्रोक्सी में आ गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, अब NaH2PO4, और यहाँ से इनका आपस में करोगे कॉम्बिनेशन तो क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अब आपको मैंने बताया था कि ये भी हाइड्रोजन आयंस में है, ये बन गया, ये एसिडिक सॉल्ट बन गया है, राइट, दैट इज एसिडिक सॉल्ट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, NaH2PO4 प्लस मजीद NaOH के साथ रिएक्शन होगा, और अब क्या होगा यहाँ पर कि ये भी एक हाइड्रोजन आयन, अब सोडियम आयन एक और इसमें आ जाएगा और एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से फिर चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा, Na2, क्योंकि एक और सोडियम आ गया ना, चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको ये भी। Na पॉजिटिव, अब यहाँ से क्या होगा, HPO4 -1, और ये H+ भी बाहर आ जाएगा ना, एक H+ 2 थे तो एक और H+ बाहर आ गया, तो यहाँ पर HPO4 -1 रह गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव किससे मिलेगा, नेगेटिव के साथ ओवर हेयर, और ये भी यू कैन से दैट कि ये भी हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये सॉरी -2 होगा, और ये दोनों मिल जाएंगे, और क्या बनेगा, Na2 और HPO4, और ये हाइड्रोक्सी और वाटर आपस में मिल जाएंगे, वाटर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स वी कैन जस्ट रियली मूव अहेड, और अभी हम आपको यहाँ पे फिर हाइड्रोजन आयन नज़र आ रहा है, तो आप क्या करोगे, Na2HPO4 प्लस NaOH, और यहाँ पर आप क्या होगा नेक्स्ट कि यू कैन जस्ट रियली मूव दिस, ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ से, सोडियम रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये सोडियम इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Na3 हो जाएगा ना, और A चला गया तो PO4 प्लस ये हाइड्रोजन के साथ OH के साथ रिएक्ट कर गया, क्या बन गया, H2O।
तो देखो अब हमने क्या सीखा यहाँ से, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 और ये स्टेप नंबर 3। और आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि वी हैव रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। और अब क्या होगा यहाँ पर, ये कटेंगे, ठीक है, ये और ये कट जाएंगे। लेट मी यूज़ द येलो पेन। ये और ये और ये कटेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन जस्ट रियली से दैट कि यहाँ पर जो है ये कट जाएंगे, राइट। सो एक फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, ठीक है, और 1 2 3, लेट मी जस्ट डू इट विद अनदर कलर, ग्रीन कर लेते हैं। एक फॉस्फोरिक एसिड मैंने लिख दिया इधर, 1 2 और 3 हमारे पास जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3NaOH, और हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, लेट मी जस्ट टेक इट अ काइंड ऑफ कलर के पर्पल, ये बन रहा है, और 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें बन रही हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे हम सोडियम फॉस्फेट प्लस 3H2O। तो ये बन रहा है स्टूडेंट, ये रिएक्शन है जो आप नॉर्मली करते हो, लेकिन ये पार्शल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन से ये 3 स्टेप्स में हो गया, ठीक है। सो हमने एक और सॉल्ट ऐड करते हैं नॉर्मल सॉल्ट में, दैट इज सोडियम फॉस्फेट, राइट। सो दैट इज सोडियम फॉस्फेट। Okay, so let's move towards the next salts category, which is known as something like basic salt. So students, basic salts जो हैं वो क्या होते हैं, they are something like formed by the incomplete neutralization of a polyhydroxy base. Let's just take an example of polyhydroxy based first, जैसे aluminium hydroxide है, ठीक है, ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, इसमें आपको नज़र आ रहा है 3 हाइड्रोक्सी नज़र आ रही हैं, तो ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है। इसके अलावा लेड हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, लेड हाइड्रोक्साइड भी एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है। इसके अलावा जिंक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो जिंक हाइड्रोक्साइड भी जो है एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है। सो दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस, राइट। और अब क्या हम करने वाले हैं, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है कि आप इस बेस में से सारे हाइड्रोक्सी बाहर निकाल दें, इस बेस में सारे हाइड्रोक्सी, कितने 2 हैं इसमें से भी। लेकिन अगर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करनी है तो आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्सी बाहर निकालेंगे, और इसमें से भी एक निकालेंगे, और फिर इसको भी नॉर्मलाइज किया जा सकता है। और इनके हाइड्रोक्सी के साथ किसका रिएक्शन होगा, हाइड्रोक्सी कहाँ जाएगा, वो एसिड के साथ करेंगे। यानी ऐसा सॉल्ट जो बेस का एसिड के साथ रिएक्शन हो लेकिन इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा, जैसे NaCl है वो NaCl कह रहा हूँ, NaOH है, ठीक है, NaOH जो है वो HCl से रिएक्शन कर जाता है, तो ये सोडियम क्लोरीन से मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है, और आप कह लो कि ये मिल जाता है हाइड्रोजन से, तो H2SO4 बन जाता है, ये जो हाइड्रोक्सी है। तो ये तो मतलब ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है ही नहीं है, ठीक है, वी जस्ट नीड अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस्ड ओवर हियर। तो दूसरी बात, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे लेट्स से दैट कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम इसको देखें आयनाइज करें तो एल्यूमिनियम पार्शली आयनाइज करना है, यानी इनकम्प्लीट आयनाइजेशन करनी है। आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर हम इसको जो है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज करेंगे या पार्शल न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। जिस तरह अभी पिछले रिएक्शंस में हमने पार्शल हाइड्रोजन आयंस को रिमूव किया था, तो अब हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोक्सी निकाल लेते हैं तो 2 रह जाएंगे, और हाइड्रोक्सी पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो इस पूरी यूनिट पे क्या चार्ज होगा, क्या चार्ज होगा, दैट इज -1, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट, इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं विद समथिंग लाइक ओके, HCl से करवा देते हैं, राइट, HCl से करवा देते हैं, H पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। अब ये हाइड्रोक्सी में आपको नज़र आ रहा है कि 3 हमारे पास जो हैं हाइड्रोक्सी थे।
ओके सर मैंने गलती लिख हो गई, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, जस्ट अ मिस्टेक। सो अब ये हाइड्रोक्सी मैंने एक जो है निकाल दिया यहाँ से, और आपको यहाँ पर पॉजिटिव स्पीशी नज़र आ रही है। एक हाइड्रोक्सी चला गया, ये देखें दो है यहाँ पे, और ये पॉजिटिव स्पीशी जो है ये नेगेटिव स्पीशी के साथ मिल जाएगी, ठीक है, और ये क्या बना देगी, वाटर बना देगी, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी अ वाटर। लेकिन नेक्स्ट स्पीशी क्या बनेगी, ये क्लोरीन इसके साथ मिल जाएगा और बनेगा AlOH Cl, और ये 2 भी लगेगा यहाँ, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं आप, हाइड्रोक्सी एंड क्लोराइड, ठीक है, दैट इज क्लोराइड, और ये साथ वाटर बन गया, ठीक है। सो व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू नेक्स्ट इज कि अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड है दैट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, ठीक है, ये क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। उसके बाद लेट्स जस्ट रियली नॉर्मलाइज इट। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस थी, हमने उसको HCl से रिएक्शन किया, उसके साथ क्या बना, AlOH होल ट्वाइस प्लस Cl बना और साथ H2O बन गया। ये तो हमारे पास एक स्टेप था। इसी स्टेप को आगे लेकर चलते हैं। अब हमारे पास दोबारा से AlOH ट्वाइस प्लस HCl दोबारा कर देंगे, एक और हाइड्रोक्सी चला जाएगा, अब AlO और Cl2 हो जाएगा और एक और H2O बन जाएगा। इस तरह ही फिर अब ये हमारे पास कंडीशन है थर्ड स्टेप में, तो AlOH होगा और वी हैव जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पर Cl भी आना था, वी हैव जस्ट रियली मिस्टेकन इट आउट, और यहाँ पर क्या होगा, Cl2 होगा, ये वाला कंपाउंड हमने इधर लिख लिया है, और HCl होगा। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये वाला हाइड्रोजन आयन जो है इससे रिएक्ट करेगा और ये क्लोरीन जरा के एंटर कर जाएगा, तो यानी AlCl3 होगा और एक और H2O बन जाएगा। अब क्या सीन हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो ये वाली स्पीशीज आपस में कैंसिल होंगी, ठीक है, ये वाली, इनको कैंसिल कर दो, ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये वाली स्पीशीज़ जो हैं, ये 4 स्पीशीज़, ये अब हम एज अ रिएक्टेंट लिख सकते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, Al पॉलीहाइड्रोक्सी बेस विद 3 HCl, ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा, आप देख सकते हो वी हैव समथिंग लाइक 4 स्पीशीज़ गोइंग ऑन, जो कट नहीं हो सकती, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम होता है स्टूडेंट्स वही कटता है बस। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर AlCl3 प्लस 3H2O, सो दैट इज द वे टू डू इट, राइट। और आप देख सकते हो ये टोटल, ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। यू कैन नॉट से कि ये इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कौन सी थी, ये इनकम्प्लीट थी, ये इनकम्प्लीट थी, ये इनकम्प्लीट थी, और आपकी बुक में सिर्फ यही सिलेबस में मौजूद है, तो आप इसी को फॉलो कर लो। एक ये रिएक्शन लिख दो, एक ये रिएक्शन लिख दो, एंड दैट इज़ व्हाट यू कैन राइट, राइट, इससे ज़्यादा आप ना लिखो। और आई थिंक सो कि बुक में तीनों ही रिएक्शंस मौजूद हैं, सो ये सब रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। तो लेट्स रियली लिटरली मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट रिएक्शन। अब हम दोबारा जो है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करवाने वाले हैं एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की, जिसका नाम है लेड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो लेड हाइड्रोक्साइड, और साथ हम इसका रिएक्शन करने वाले हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। अब देखो यहाँ से हमने क्या करना है, PbOH रखेंगे और एक OH रिमूव करवा देंगे, ठीक है, तो इस स्पीशी के ऊपर जो है वो पॉजिटिव 1 चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव और ये नाइट्रेट -1 होगा, और ये पॉजिटिव स्पीशी नेगेटिव से मिलकर क्या बना लेगी, वाटर बना लेगी, और साथ फिर आप देख सकते हो ये नेगेटिव स्पीशी से मिल जाएगी, तो क्या बनेगा, PbOH, राइट, और ये क्या है, नाइट्रेट, so NO3, दैट इज लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, ब्रैकेट भी डाल लीजिएगा, लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, सो दैट इज द वे टू डू इट, राइट। उसके बाद ये डेफिनेटली इसमें हाइड्रोक्सी है, ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। सो सेकंड स्टेप, दैट इज फर्स्ट स्टेप, लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप। तो क्या होगा, लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट दोबारा किस रिएक्शन करेगा, HNO3 से, ठीक है, और अब क्या होगा, सो यू कैन जस्ट रियली थिंक अपॉन इट बिट मोर। अब क्या होगा, PbOH ये बाहर आ जाएगा और NO3 -1, ये Pb +2 हो जाएगा, ठीक है, तो HNH पॉजिटिव और NO3 -1, ये पॉजिटिव स्पीशी नेगेटिव से मिल जाएगी, क्या बनेगा, H2O बन जाएगा।
उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा नेक्स्ट, ये नाइट्रेट दोनों -2, ये +2 से मिल जाएंगे, यानी Na2PO4 दैट इज नाइट्रिक सोडियम फॉस्फेट। स्टूडेंट्स ये बनेगा हमारे पास। इसमें अब 2 स्टेप्स को सिंगल स्टेप में करने की कोशिश करते हैं। अगेन ये देखो, ये स्पीशी और ये स्पीशी आपस में कट हो रहे हैं, और इसके अलावा ये स्पीशियाँ जो हैं ये और ये, इसके अलावा यहाँ से देखें प्रोडक्ट में से तो वी हैव समथिंग लाइक दिस एंड दिस, और यहाँ पर आप कह लो कि अब ये जो है दोनों कंबाइन करेंगे और क्या होगा, ये 3 स्पीशियाँ हैं। सो PbOH whole twice plus 2HNO3 goes to something like 2H2O plus Na2PO4। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं ये पहले लिख दिया ये बाद में लिख दिया, कोई टेंशन नहीं, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो अब ये हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि दैट इज़ ऑल्सो वे टू डू इट, राइट। और ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। स्टूडेंट्स ये सिलेबस का हमारा हिस्सा है। इसके अलावा मैं आपको एक और करवा देता हूँ रिएक्शन, दैट इज़ जिंक हाइड्रोक्साइड और समथिंग लाइक HNO3 अगेन। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन आप इसके साथ भी कर सकते हैं, एसिटिक एसिड के साथ। सो इसको एसिटिक एसिड के साथ भी करके देख लेते हैं। सो वी हैव लेड हाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस विद एसिटिक एसिड। ठीक है जी, अब क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से ये हमारे पास आप कह लो स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है ये मैंने आपको खुद से करवाया है, ये आप बोर्ड के लिए इस्तेमाल ना कीजिएगा, रिएक्शन बोर्ड में ना कीजिएगा, इसको बोर्ड में पेपर में आप ये वाला कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। तो अब ये हमारे पास है PbOH, डेफिनेटली ये पॉजिटिव स्पीशी बन जाएगी, OH नेगेटिव बाहर आ गया, और ये होगा एसीटेट आयन C, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयन। इसको ऐसे एनालाइज करते हैं, बस आपने याद रखना है। तो ये एसीटेट आयन है, व्हाट डू यू कॉल दिस, एसीटेट आयन। और ये हाइड्रोजन आयन का रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, और साथ ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, ये बनेगा लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट, लेड हाइड्रोक्सी, इसको ब्रैकेट लगा लें, एसीटेट CH3COO, लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट अराउंड हेयर। और इसके बाद ये आप एक और स्टेप में ले जाएं, लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड वंस अगेन CH3COOH। क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन किस रिएक्शन करेगा, इसके साथ, क्या बनेगा, H2O वंस अगेन, और यहाँ से ये एसिटिक एसिड है ये इधर आ जाएगा। सो क्या बनेगा, PbCH3COO होल ट्वाइस, लेड एसीटेट। इसको आप नॉर्मलाइज करें, ये और ये स्पीशी सेम है, कटेगी, और ग्रीन से कर लें आप, ये स्पीशी ये स्पीशी ये स्पीशी, 3 स्पीशियाँ हो गई हैं। यहाँ प्रोडक्ट में देख लें आप, 1 2 और ये 3 चीज़ें ऐसी है। ये रिएक्शन प्रोडक्ट्स मैंने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। सो लेट्स रियली थिंक मोर अबाउट इट। ये स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 2 क्या होगा, लेड हाइड्रोक्सी जो है, जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है, इसने 2 मोल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है, और क्या बनाया है, 2 मोल वाटर बनाया है, और लेड एसीटेट बना दिया, जो कि नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक है, तो अनदर नॉर्मल सॉल्ट इज देयर, लेड एसीटेट, इधर ऐड कर लेते हैं, लेड एसीटेट। ठीक है जी, लेड, ये थोड़ी सी ऑर्गेनिक नेचर का सॉल्ट भी होगा, क्योंकि इसमें एसीटेट आयन है, एसिटिक एसिड एक। और याद रखिएगा, ये बोर्ड में सवाल आता है कि मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या डिफरेंस है, या मिनरल एसिड्स के नाम बताएं। तो मैं आपको बताता चलूँ, इस चैप्टर में मिनरल एसिड्स के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो दीज आर द मिनरल एसिड्स। ये मिनरल एसिड्स के बारे में आप लाजमी याद करो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन सब के फार्मूले अगर आपको आते हैं तो वो याद करो। फॉर्मिक का लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्यूटारिक एसिड का भी लिखा हुआ है, स्टेरिक का भी लिखा हुआ है,
ठीक है। तो ये कुछ एसिड्स के फार्मूले मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करो। उसके बाद स्टूडेंट्स अब आई थिंक सो आपकी भी बैटरी डाउन हो रही होगी थोड़ी सी अभी। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है बात करेंगे आपसे डबल सॉल्ट की, मिक्स्ड सॉल्ट की और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, ठीक है। अभी तक के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप सो ये इक्वेशंस आपको हेल्प कर रही हैं अबाउट कैसे करना है आपने एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स और नॉर्मल सॉल्ट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, और एग्जांपल्स भी कोड कर दिए हैं बहुत सी आपको बोर्ड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप कुछ बेसिक सॉल्ट्स या एसिडिक सॉल्ट्स की एग्जांपल्स लिखें। तो आई होप कि आपको अब एसिडिक सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट्स की एग्जांपल्स आती हैं, ठीक है। मैं आपको जल्दी से दिखा भी देता हूँ। ये कुछ रिएक्शंस हम कर रहे थे। ये नॉर्मल सॉल्ट्स हैं सारे, दैट इज़ पोटाशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। अब ये हमने बेसिक एसिडिक सॉल्ट्स किए, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको आप पोटाशियम बायसल्फेट भी कह सकते हो, सोडियम बायफॉस्फेट भी कह सकते हो आप इसको, दैट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। दिस इज़ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट, जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, ये हमारे पास हैं। और ये इन्होंने नॉर्मलाइज करके भी आपको दिखाए हुए हैं कुछ रिएक्शन, तो ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं हेल्प करती हैं हमें। और एक चीज़ और है कि अपने दोस्तों से इसका वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दो। और मेरी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मौजूद हैं, चैप्टर की तमाम वीडियोज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं मैंने, और आप उन डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स को फॉलो कर सकते हो। और एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। जान है तो जहान है, सेहत याफ्ता रहोगे तो इंशाल्लाह पढ़ते रहोगे, राइट।